अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी गुजरांवाला का मेन ऑफिस सील होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ सतलुज मार्केट को भी सील कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर दिया है, आइए सुनते हैं। जी, मैं आतिफ इफ्तिखार चीमा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स DC कॉलोनी और तमाम रहायशी हमारे अज़ीज़ो क़रीब दोस्त आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज काफ़ी परेशानी का आलम है, वंस अगेन एक और सोसाइटी के साथ इलेक्शन ना होने की वजह से मामला पेश आया जिसमें हमारी सतलुज मार्केट को सील कर दिया गया। उस बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत से ग्रुप्स में मैंने देखा, बहुत से दोस्तों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से देखा कि साबका रजीम आतिफ चीमा और वकास शाहिद खोकर की तरफ से जो है वो गफलत बरती गई और जो है वो सोसाइटी की मार्केट सील हो गई। तो मैं हमारी जो शऊर अवाम है और जो हमारे पढ़े लिखे हमारे रहायशी मेंबरान हैं, इनको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटी का इलेक्शन नहीं होना देना चाह रहे। हमने आज तक अपना डिफेंस किया और इंशाल्लाह ताला हम सोसाइटी के इलेक्शन के बाद जो भी जीते, जिसको भी अल्लाह ताला इज्जत दे, वो आए और सोसाइटी का काम चलाए। ये जो दुकानें सील हुई हैं, ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने टैक्स मांगा था और इसमें आज से ठीक एक हफ्ता पहले फैसल मार्केट जो कैंट की अपनी मार्केट है और कैंटोनमेंट बोर्ड की अपनी मार्केट है, कैंट के अंदर है, जिसकी तमाम तर सुपरविजन जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO कर रहे हैं और उस मार्केट को, प्रॉपर मार्केट को सील कर दिया गया। बोर्ड की अपनी मार्केट है, कैंट के अंदर है, जिसकी तमाम तर सुपरविजन जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO कर रहे हैं और उस मार्केट को, प्रॉपर मार्केट को सील कर दिया गया। मैं उस मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आलम स्टोर है, जहाँ पर हाजी बेकर्स है, जहाँ पर वाहिद मेडिकोज है, जहाँ पर बुकलैंड है। ये मार्केट सारी की सारी सील हो गई थी आज से एक हफ्ता पहले और 2 दिन के बाद ये हुई। अभी भी हमारी मार्केट जो है, हमारा लास्ट ईयर्स के जो हमारे टर्नओवर के टैक्स हैं वो सब रूटीन में पे होते आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड सोसाइटी ऑफिस में मौजूद है। और जस्ट ये इस दफा का जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने डिमांड किया कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं, वो सारी रेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो है उसका सालाना टैक्स है, जैसे कि हम अपने घरों का टैक्स देते हैं। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से ये परेशानी का सामना करना पड़ा। मैनेजमेंट ने टैक्स वो चेक ना साइन किए क्योंकि उन्होंने सोचा कि इलेक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी रजीम आएगी वो इसको करेगी। तो असल स्टोरी ये है कि सिर्फ इस साल का टैक्स पे होना है जो कि होने जा रहा है और उसके बाद जो है ये मार्केट खुल जाएगी। लेकिन अगेन लम्हा फिक्रिया ये है कि ये जो दोस्त अहबाब हर चीज़ के अंदर आतिफ चीमा वकास शाहिद खोकर, ये घबराए हुए लोग हैं। लेकिन अगेन लम्हा फिक्रिया ये है कि ये जो दोस्त अहबाब हर चीज़ के अंदर आतिफ चीमा वकास शाहिद खोकर, ये घबराए हुए लोग हैं। ये अपनी इलेक्शन को सोचते हैं कि हम इस तरीके से इनकी किरदार कशी करें तो शायद अल्लाह ताला जो है वो करम कर दे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हर किसी का हामी और नासिर है, अल्लाह ताला हर किसी पे अपना करम रखता है और इंशाल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप अपनी तमाम तर जो है वो एफर्ट सोसाइटी की बेहतरी के लिए करता रहेगा और जब इलेक्शन आएगा तो हम भरपूर उसके अंदर, जैसे कि आ रहा है 11 जून को इंशाल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप भरपूर शिरकत करके इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हम कनार होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।